हम कल की मुरली कंटिन्यू करेंगे ना। कल जो हम मुरली स्टडी कर रहे थे उसका टाइटल था बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति। हम्म, तो उसमें ही बाबा ने उस मुरली को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो आज हम दूसरा हिस्सा स्टार्ट करेंगे। बाबा कहते दूसरी बात, पुरुषार्थ में चलते चलते पुरुषार्थ से जो प्राप्ति होती उसका अनुभव करते करते बहुत प्राप्ति के नशे और खुशी में आ जाते। हम पुरुषार्थ करते हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। कल 1 नवंबर थी ना, तो हमने सबको कहा था कोई एक संकल्प लेने के लिए। एक संकल्प जो हम इस पूरे मंथ में करेंगे, है ना। वो कोई भी संकल्प हो सकता है एंड दैट वुड ऑल्सो लीड अस टू आर न्यू, नए साल का जो हमारा गोल है ना, 2025 को अब 2 महीने रह गए हैं। तो कुछ भी प्लानिंग करने जब करते हैं, कम से कम 2 महीने पहले उसकी प्लानिंग, उसका सोचना शुरू कर देते हैं। So these 2 months would lay a foundation to a very planned and very good start of 2025। तो अभी से, जैसे कल कईयों ने शेयर किया कि उनको नए साल में सारी की सारी अव्यक्त मुरलीज रीड करनी है ना। एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस मंथ ओनली। किसी ने कहा कि उनको नए साल में एक मंथ में 2 बुक्स रीड करनी है। तो ऐसे हमें अभी से हमारे पुरुषार्थ के लिए हमें क्या गोल रखना है। और फिर जब हम उस पुरुषार्थ की जो प्राप्ति होती है ना, जो ज्ञान से, जो सेवा से, जो योग से, तो वो खुशी और वो नशा, आत्मा, जो मन है ना, वो उस खुशी और नशे को पाकर बहुत शक्तिशाली महसूस करता है। बस हमने पा लिया, अनुभव कर लिया, महावीर महारथी बन गए, ज्ञानी बन गए, योगी भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए। ये प्राप्ति बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्राप्ति के नशे में अलबेलापन भी आ जाता है। इसका कारण क्यों आता है? जब हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, हम बहुत अच्छा, बहुत, बाबा कहते ज्ञानी भी बन गए, योगी भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए, लेकिन चलते चलते कहीं अलबेलापन आ जाता है। क्यों? ज्ञानी बने, योगी बने, सेवाधारी बने, लेकिन हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करते हो। ज्ञानी तो बने, सारा ज्ञान समझ में आ गया, है ना। एक रस स्थिति क्या है, कर्मतीत स्थिति क्या है, आत्मिक स्थिति क्या है। योगी भी बने, योग भी लगता है, बाबा के साथ एक बहुत ही डीप कनेक्शन हमें अनुभव होता है, हमें महसूस होता है कि वो हमें हर समय हमारे साथ है, हमें देख रहा है, हमारे साथ, उसके साथ का अनुभव। जैसे आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा ना कि मुझे बच्चा बना लो, यही तुम्हारी जादूगरी है कि बाप को भी बच्चा बना लेते हैं। तो बाबा के साथ वो योग अनुभव होता है, और सेवाधारी भी बने, और फिर उसी याद और उसी ज्ञान के बल से हम हर कर्म सेवा भाव से करते हैं। सेवा अर्थात जो भी कर्म कर रहे हो ना, उसमें एक्सपेक्टेशंस रिमूव कर देना, वो सेवा बन जाता है। चाहे आप घर पे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, कोई भी कर्म कर रहे हो जिसमें जीरो एक्सपेक्टेशंस है, तो वो कर्म सेवा बन जाता है। तो बाबा कहते सेवाधारी भी बने, लेकिन हर कदम में क्या उड़ती कला का अनुभव करते हो? उड़ती कला, उड़ता कौन है?
जो सदा लाइट रहता है, जो डबल लाइट होता है ना, जिसको ना तो तन की थकावट का बोझ अनुभव होता है कि आज तो अरे मैं बहुत थक गई, ना ही उसका मन थकता है। वो है सदा उड़ती कला का अनुभव करना। जब तक जीना है तब तक हर कदम में उड़ती कला में उड़ना है। इस लक्ष्य से जो आज करते उसमें और नवीनता आई, वे जहां तक पहुंचे वही सीमा संपूर्णता की सीमा समझ लिया। बाबा कहते, जब तक जीना है हर श्वास, है ना। एक बारी हमें याद आता है कोविड के दौरान कमल भाई जी ने से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था, उन्होंने बताया था, हमने पूछा था क्या निशानी है कि मैं सदा आत्म अभिमानी रहूं, सदा सोल कॉन्शियस रहूं। तो उन्होंने कहा था आत्मा का सबसे पहला नेचर, उसकी सबसे पहली निशानी है लाइट, हल्का। कुछ भी करो या कुछ ना भी करो, लेकिन हल्का रहना। ये अगर मैं मधुबन में भी हूँ और मैं बहुत बड़ी सेवा कर रही हूँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रही हूँ, लेकिन मेरी स्थिति हल्की नहीं है, तो बाबा उसको सेवा या बाबा मतलब कह रहे हैं कि आप फिर अलाइंड नहीं हो ब्राह्मण लाइफ के साथ, बाबा की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बाबा सदा हल्का है। बाबा सदा हल्का है क्योंकि बाबा सदा न्यारा है। और अगर मुझ आत्मा को सदा हल्के रहना है तो कोई भी बात लाइफ में, कोई भी चीज, कोई भी संकल्प, कोई भी फीलिंग मुझे भारी नहीं करे। हर फीलिंग से, हर संकल्प से, हर बात से न्यारे रहने की अभ्यास करते रहो। दिन रात सब कुछ करो, जो करना है, जो भी पाठ मिला है आपको, माँ का, बच्चे का, पति का, पत्नी का, सब निभाओ, लेकिन किसी चीज को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दो, अर्थात भारी नहीं हो। सदा हल्के रहो, और सदा हल्के रहने के लिए सदा न्यारे रहो, और सदा न्यारे रहने के लिए सदा सार में रहो। किसी भी आत्मा के विस्तार में नहीं जाओ। कोई कुछ आपको सुनाता है, बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि देह के संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखो, अर्थात ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसकी नेचर ऐसी है, इसका संस्कार ऐसा है, सार स्वर, बस। अब ये कब बदलेगा, इसने पिछले साल भी ऐसा किया था, इसने पहले दिवाली पर भी ये किया था, ये हर बारी नहीं। अगर मुझे हल्के रहना है, अगर मुझे न्यारे रहना है, तो मुझे शॉर्ट, थिंकिंग को शॉर्ट करो, सोचने को जैसे वो बच्चों को सिखाते हैं ना, एब्रीवेशंस, शॉर्ट फॉर्म हर चीज का, हर दुनिया में ना सार में रहो। कोई बोल भी रहा है, आप उसको पहले पूछो, अच्छा सार में बता, है ना। हाँ जी सिस्टर पायल, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। ओम शांति आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है। ओम शांति आवाज आ रही है। हाँ जी आवाज आ रही अभी है दो सिस्टर। दिन पहले बाबा ने साकार मुरली में बोला था, उनको पूछा था बाबा आपको याद है? तो बाबा ने बोला मुझे किसी का भी नाम नहीं याद है। यस। मतलब करते सब कुछ है, बट वो उसको चित पे नहीं रखते हैं ना, मुझे नहीं है।
एकदम बिंदास बोल रहे ना, नहीं मुझे नहीं याद है। या या साकार बिल्कुल, मुरली में बोले थे, हमको भी ऐसे बिल्कुल। ही रहना है। हमको भी ऐसे ही रहना है। और हमें तो ये एक बाबा से गिफ्ट ही मिला हुआ है कि हमें ना याद नहीं रहता। हम भूल जाते हैं, ठीक है। हम बर्थडेज भी भूल जाते हैं, हम लोगों के नाम भी भूल जाते हैं, बहुत चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। तो कोई खुद ही आकर हमें मैसेज करेगा, दीदी आज हमारा बर्थडे है, तो हम फिर उनको ब्लेसिंग दे देते हैं। और हमें हमसे कोई पूछता है आपको याद है पिछले हफ्ते आपने ये बनाया था, मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं याद है, ठीक है। तो बुद्धि को जितना हो सके एम्प्टी रखो, और बातें भी विस्तार में नहीं जाओ। हाय ये व्यक्ति कितना अच्छा है, ये माता कितनी अच्छी है, ये बहन कितनी अच्छी है, विस्तार में नहीं जाओ। अच्छी है, ठीक है, अप्रिशिएट किया, ठीक है। गुलाब को देखा, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट किया, खत्म, नेक्स्ट, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे संगम युग पर हल्के रहना है। मेरी टॉप प्रायोरिटी है लाइट रहना, और उसके लिए मुझे न्यारे रहना है। और न्यारापन आता है जितना आप सार में अपने जीवन को जीते हो, ठीक है, सार में। तो बाबा कहते, जब तक जीना है तब तक हर कदम में उड़ती कला में उड़ना है। इस लक्ष्य से जो आज करते उसमें और नवीनता आई। मैं जहां तक पहुंचे वही सीमा संपूर्णता की सीमा समझ लिया। पुरुषार्थ में प्राप्ति का नशा और खुशी भी आवश्यक है, लेकिन हर कदम में उन्नति व उड़ती कला का अनुभव भी आवश्यक है। पुरुषार्थ में खुशी तो चाहिए, हाँ हम, लेकिन बाबा कहते हैं कई बारी ना हम बहुत खुश हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप ब्राह्मण लाइफ 10 साल हो गए, आपने सारे पेपर्स ब्राह्मण लाइफ के क्रॉस कर लिए, ठीक है। अब आप सारे उन मर्यादाओं पे चलते हो, आपके सारे हिसाब किताब भी ऑलमोस्ट चुकतू हो गए, ठीक है। अब आपको खुशी है, नशा है, हाँ जा रहे हो, सेवा कर रहे हो, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन बाबा इसमें भी लेकिन कह रहे हैं। लेकिन बाबा कहते, हर कदम में उन्नति व उड़ती कला का अनुभव भी आवश्यक है। उन्नति कैसे पता चलेगा? मैं हर साल प्रोग्रेस कर रहा हूं या कर रही हूं, जितना आप हल्के होते जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कल भी ये शेयर किया था, आज भी शेयर कर रहे हैं। अगर हम अपने इस 2024 इस साल की संक्षिप्त में, अगर ब्रीफ में हमें बताना हो ना, तो हमें ये साल अगर हम कहें 12 दिन जैसा लगा, ये 12 महीने हमें लगा ही नहीं, सच में ऐसे लग रहा है अभी तो न्यू ईयर आया था, अभी तो दिवाली आई थी, पता ही नहीं चला कि ये साल कब आया और कब चला गया। विच मीन्स हमने अंदर में कुछ भी कैप्चर, कुछ भी पकड़ा नहीं। इंसिडेंट्स को ऐसा नहीं हुआ कि इस पूरे साल में हमारे साथ सब बड़ा अच्छा अच्छा हुआ या कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हुआ, बादल आए और गए, आए और गए। कहीं पर भी हमने होल्ड ऑन करके नहीं रखा चीजों को, लोगों को, बातों को। तो ये है हमारी चेकिंग। कहते हैं ना कि जब हम बहुत खुशी में होते हैं तो जो वक्त है वो बहुत तेज, एक्चुअली तो वक्त कुछ है ही नहीं, देर इज नो टाइम, ठीक है, इट्स जस्ट माइंड, इट्स जस्ट माइंड। तो जब बहुत खुशी होते हैं ना, तो बहुत टाइम फास्ट पता ही नहीं चलता, कब सुबह से रात और रात से दिन और वो सब। और जब बहुत मन भारी होता है ना, तो एक एक दिन बिताना बहुत भारी लगता है। तो बाबा हमें यही समझानी दे रहे हैं कि
अपनी उन्नति को चेक करो। खुश हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन क्या उन्नति है? और उन्नति को कैसे चेक करेंगे? जितना उड़ते रहेंगे, मतलब जितना हल्के रहेंगे, जितना न्यारे। चेक करो कि पहले जो बात मुझे डिस्टर्ब कर देती थी, या पहले मैं जिन बातों में, जिन सिचुएशंस में पेशेंस लूज कर लेता था, या पहले जो मुझे बातें हैंडल नहीं करनी आती थी, जिन लोगों के लोगों के संस्कारों को हैंडल नहीं करना आता था, क्या मैं अब आराम से कर पा रही हूँ? तो ये भी है उन्नति, प्रोग्रेस। तो बाबा कहते, अगर ये बैलेंस नहीं रहता तो अलबेलापन ब्लेसिंग प्राप्त करा नहीं सकता। इसलिए पुरुषार्थी जीवन में जितना पाया उसका नशा भी हो, और नशा हो, खुशी हो, लेकिन बाबा आज अंडरलाइन करवा रहे हैं, हर कदम में उन्नति का अनुभव भी हो। हर कदम में मुझे और ज्यादा, और एक और निशानी क्या है कि हमारी पुरुषार्थ में उन्नति हो रही है। दूसरी निशानी जो पहली निशानी से कनेक्टेड ही है, पहली बताया था, हम बहुत न्यारे, बहुत हल्के होते जाएंगे, और उसका जो इफेक्ट है वो ये होगा कि हम बाबा के और समीप, आप हर समय बाबा, आपको और ज्यादा आपको लगेगा ये जो संबंध है ना बाबा के साथ, ये और डीप, ये और गहरा होता जा रहा है। ये इतना गहरा होता जा रहा है कि अब जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी चला जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ये संबंध कभी नहीं छूट सकता। और ये आपको आपको बाबा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी से शेयर कर रहे थे कि हमें अब ऐसा अनुभव होता है, जैसे अमृत वेला भी, और कई बार चलते फिर ऐसा लगता है जैसे बाबा ना दूर से देख रहा है, जैसे दादियां, ठीक है, सब मेरे आसपास है। और ये हेल्यूसिनेशन नहीं है, सच में ये ऐसा फील होता है कि वो जो सोल्स है ना, जो हमारे पूर्वज हैं, वो ऐसे लगता है वो सच में देख रहे हैं मुझे। ऐसा अब अनुभव, पहले नहीं होता था, अब कुछ टाइम से ये अनुभव, तो आपको ऐसे ऐसे और गहरे गहरे अनुभव होते जाएंगे। ये है उन्नति की अनदर साइन, कि आपको बाबा की समीपता, बाबा के साथ एक संबंध इतना इतना क्लोज अनुभव करोगे। स्टेजेस होते हैं संबंध के, जब हम बाबा से पहले जुड़ते हैं ना, तो हम चीजों के लिए, प्राप्तियों के लिए जुड़ते हैं, फिर धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है, फिर धीरे धीरे हमें लगता है मुझे और अनुभव करना है, मुझे और अनुभव, ऐसे ही स्टेजेस होते हैं। फिर ऐसा लगता है जैसे बाबा हर वक्त वो वो मतलब मेरे मन में है, मेरे ख्यालों में है ना, ड्रीम्स में है, फिर वो स्वप्न में, फिर वो हर समय आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी देहधारी के साथ या चार दीवारों में नहीं एक्चुअली में जीवन जी रहे, बट बाबा के साथ, दादियों के साथ। फिर अभी जैसे हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम ब्रह्मा बाबा से नहीं मिले, बिल्कुल नहीं लगता, अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि और जब भी मधुबन जाते हैं तो सच में ऐसे लगता है, सिर्फ मधुबन नहीं, लेकिन हाँ, मधुबन में एक स्पेशल फीलिंग, पांडव भवन में एक स्पेशल फीलिंग आती है कि बाबा से फेस टू फेस मुलाकात, जैसे साकार की भी भावना आती है। निराकार अव्यक्त तो फील होता है, लेकिन साकार की भासना भी आती है। तो ये है उन्नति का अनुभव, इसको कहा जाता है बैलेंस करना। ये बैलेंस सदा रहे। हाँ, पुरुषार्थ भी कंसिस्टेंटली करते रहो, एक रस, लेकिन उसके साथ साथ उन्नति का भी अनुभव होता रहे। ऐसे नहीं समझना हम तो सब जान गए, अनुभवी बन गए, बहुत अच्छी रीति चल रहे हैं, अच्छे बने हो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन और आगे उन्नति को पाना है। बाबा कहते अच्छे बने हो, ये तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन कभी ये नहीं सोचना कि मुझे सारा ज्ञान आ गया, मुझे पूरी समझ आ गई है। हमेशा सोचना, और सच में ऐसे कह रहे हैं हमें, अब जो इस साल जो हमें अनुभव हुए ना, वो पिछले साल नहीं हुए थे। और हमें ये भी पता है कि 2025 में जो अनुभव होंगे ना, वो इससे भी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि अब हमारी जो लाइफ है वो बहुत क्लोजली मॉनिटर्ड बाय गॉड है। ठीक है, हम बाबा की उन चुने हुए रत्नों में आ चुके हैं, जिन जिनके द्वारा बाबा ने करोड़ों आत्माओं का भाग्य बनाना है, कई आत्माओं का। तो बाबा के हम उस रडार में है। तो अभी आप देखोगे कैसे कैसे कैसे, और आपकी लाइफ बहुत ब्यूटिफुली वूवन, जैसे वो होता है ना, वो सर्दियों में वो बनाते हैं ना, स्वेटर बुनते हैं ना मदर्स, तो ऐसे ही बाबा हमारी लाइफ को ऐसे ही बुन रहा है ब्यूटिफुली, बहुत सुंदर सा। ठीक है, एक एक स्वेटर बना रहा है, एक बहुत सुंदर, ठीक है, सतयुग का नक्शा हमारे चेहरे चलन चाल द्वारा। ठीक है, किन आत्माओं के? जिनका संसार बाबा है, जिनको उठते बैठते बाबा ही दिखाई देता है, वूलन स्वेटर के जैसे। यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो बाबा कहते, बहुत अच्छी रीति चल रही है, अच्छे बने हो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन और आगे उन्नति को पाना है। ऐसे विशेष कर्म कर सर्व आत्माओं के आगे निमित्त एग्जाम्पल बनना है। ये नहीं भूलना, ऐसे कर्म बाबा करवाएगा। ये मत सोचना मुझे आज से बड़े श्रेष्ठ कर्म करने। जहां ये सोच लिया ना मुझे करने, फिर मैं इस नाम रूप में फंस जाऊंगी। ये नहीं सोचना बाबा करवाएगा, मुझे क्या करना है। आज सारी साकार मुरली में बस एक ही बात थी, मन मना भव मुझे याद करो, मन मना भव मुझे याद करो। हमारा एक ही कार्य है, बाबा की याद में खुश रहना, उस नशे में रहना, हल्के रहना। बाकी बाबा करवाएगा। स्पेंड द डे विद माई चाइल्ड, यस, है ना, उसके साथ अपना दिन, अपने हर पल बिताना। तो बाबा अपने आप फिर जो करवाना होगा करवा लेगा, वो उसकी जिम्मेवारी, वो उसकी प्रॉब्लम है। ये नहीं भूलना, समझा किन किन बातों में बैलेंस रखना है। इस बैलेंस द्वारा स्वतः ही ब्लेसिंग मिलती रहती है। और ये बैलेंस जब रहता है तो दुआओं का बैंक हमेशा भरपूर रहता है। तो समझा नंबर क्यों बनते हैं। कोई किस बात के बैलेंस में, कोई किस बात के बैलेंस में अलबेले बन जाते हैं। बॉम्बे निवासी तो अलबेले नहीं होना, हर बात में बैलेंस रखने वाले होना, बैलेंस की कला में होशियार होना। बैलेंस भी एक कला है, इस कला में संपन्न होना। बॉम्बे को कहा ही जाता है संपत्ति संपन्न देश। तो बैलेंस की संपत्ति, ब्लेसिंग की संपत्ति में भी संपन्न हो। नर दे सावर की ब्लेसिंग है। यस, बिल्कुल। हाँ, पायल जी ने लिखा है, नॉट एट ऑल, बॉम्बे फ्लाइंग फुल ऑल फुल, वेरी गुड। बॉम्बे वाले क्या विशेषता दिखाएंगे? बॉम्बे में मल्टी मिलियनियर्स बहुत है ना, तो बॉम्बे वालों को, ऐसी आत्माओं को ये अनुभव कराना आवश्यक है कि रूहानी अविनाशी पद्मा पदम पति सर्व खजानों की खानों के मालिक क्या होता है, ये उन्हों को अनुभव कराओ। हाउ ब्यूटिफुल। बाबा ने क्या कहा? पद्मा पदम पति सर्व खजानों की खानों के मालिक क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आज भी बाबा की साकार मुरली की जो हेडलाइन थी ना, वो ये थी, तुम
पद्मापति लकी सितारे हो, इस नशे में, इस तो बाबा कहते इतना इतना तुम्हारे नशा रहे कि तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी तुम्हारे चलन से, तुम्हारे शब्द से, तुम्हारी वाइब्रेशन से वो अनुभव हो कि हमसे, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे, वी आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। वो रिचनेस है जो हमारा आंतरिक, जो हमें खुशी मिली है, जो खजाने मिले हैं, जो प्राप्तियां, जो गुण, जो शक्तियां मिली हैं, और सबसे बड़ी प्राप्ति है वो परमात्मा का साथ जो अनुभव हुआ है, इतनी महान आत्माओं का ईश्वरीय संग, ईश्वरीय कुल, उस वर्षा, उससे मिल रहा हर घड़ी उसका अधिकार। तो बाबा कहते ये उन्हें अनुभव करवाओ अपने चेहरे से। तो ये तो सिर्फ विनाशी धन के मालिक है। ऐसे लोगों को इस अविनाशी खजाने का महत्व सुनाकर अविनाशी संपत्ति संपन्न बनाओ। वो महसूस करें कि ये खजाना अविनाशी श्रेष्ठ खजाना है। वो क्या महसूस करें कि ये जो हमें मिला है ना, और सच में ये ही हमारे साथ जाएगा जहां भी चलेंगे हम, है ना। वो तो बाबा जाने हम सतयुग में कौन से पद में कहां पर आएंगे, लेकिन ये तो त्रेता द्वापर कलयुग हर जन्म में हमारे साथ चलेगा। ऐसी सेवा कर रहे हो ना, संपत्ति वालों की नजर में ये अविनाशी संपत्तिवान आत्माएं श्रेष्ठ हैं, ऐसा अनुभव करे। समझा। ऐसे नहीं सोचना कि इन्हों का पार्ट तो है ही नहीं, अरे ये तो इतने रिच हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ, नहीं। बाबा कहते ये नहीं सोचना। संबंध में नहीं आएंगे लेकिन संपर्क में आएंगे। इसलिए अब ऐसी आत्माओं को भी जगाने का समय पहुंच गया है। तो जगाओ, खूब अच्छी तरह से जगाओ, क्योंकि संपत्ति के नशे की नींद में सोए हुए हैं। नशे वालों को बार बार जगाना पड़ता है। एक है समझ से जगना, ठीक है, एक है किसी प्रॉब्लम, किसी झटके से जगना। फॉर एग्जाम्पल आप सो रहे हो, ठीक है, और आपकी मदर आपको उठाने आए, तो वो प्यार से कहती है कि बच्चे सुबह हो गई है, उठ जाओ। ठीक है, तो कई बच्चे अपनी मदर की एक आवाज से उठ जाते हैं, कई बच्चे सुनते नहीं। तो क्या करना पड़ता है, माँ दोबारा बोलती है बच्चे उठ जाओ, फिर भी नहीं, तो फिर माँ को ऐसे झिंझोड़ना पड़ता है। तो इससे पहले कि हमें ड्रामा, क्योंकि ड्रामा में तो हमारी माँ है ना, ड्रामा, तो इससे पहले कि ड्रामा हमारी माँ आकर हमें ऐसे हिलाए, ऐसे करे, उससे पहले ही हमें जगे रहना है। क्यों? क्योंकि अब बाबा आए हुए, बाप आया हुआ है, तो अब जगने का समय है, अब सोने का समय नहीं है। सोने सोने सोएंगे सतयुग में, सोने वाले दुनिया में, जहां सोना ही सोना है वहां पे सोना, ठीक है। लेकिन अभी जगने का टाइम है, बाबा के साथ हर घड़ी हर श्वास जीने का समय है। तो बाबा कहते तो जगाओ, खूब अच्छी तरह से जगाओ, क्योंकि संपत्ति के नशे की नींद में सोए हुए हैं। एक बार से नहीं जागते, तो अब ऐसे नशे में सोने वाली आत्माओं को अविनाशी संपत्ति के अनुभवों से परिचय कराओ। समझा। बॉम्बे वाले तो माया जीत हो ना, माया को समुद्र में डाल दिया ना, तले में डाला है या ऊपर ऊपर से ही। अगर ऊपर कोई चीज होती है तो फिर लहरों से किनारे में आ जाती है, तले में डाल दिया तो स्वाहा हो गया, तो माया फिर किनारे तो नहीं आ जाती। बॉम्बे निवासियों को हर बात में एग्जाम्पल बनना है, हर विशेषता में एग्जाम्पल।
जैसे बॉम्बे की सुंदरता देखने के लिए सभी दूर दूर से भी आते हैं ना, ऐसे दूर दूर से देखने आएंगे। हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। सरलता जीवन में देखनी हो तो इस सेंटर में जाकर इस परिवार को देखो। बाबा कहते, आप सब आत्माएं एग्जाम्पल बनो। कौन सा एग्जाम्पल? किस चीज का एग्जाम्पल? गुणों का, विशेषताओं का। कि अगर किसी ने जीवन में सरलता, सिंप्लिसिटी, सरलता होता है सिंपल, सिंप्लिसिटी देखनी है, तो वो लोग कहे अच्छा इनके इनके घर में जाकर देखो, इनके इनसे मिलो, तो आपको पता चलेगा सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग किसे कहते हैं। इतने सादे, इतने साधारण, लेकिन इतनी खुशी में रहते हैं, इतना रॉयल जीवन जीते हैं, लेकिन बाहर के सुख साधनों से बिल्कुल न्यारे हैं, किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं, लेकिन आंतरिक शक्ति, आंतरिक खुशी, आत्मिक प्रेम अगर देखना है तो इनसे देखो। सहनशीलता देखनी हो तो इस सेंटर में, इस परिवार में जाके देखो। देखो कैसे, अभी भी तो हम मिसाल देते हैं, कोई कोई फैमिली जो अभी भी आज के टाइम में भी जॉइंट फैमिली है, तीनों भाई इकट्ठे रह रहे हैं, सब इकट्ठे, तो हम कहते हैं ना, अरे इनकी फैमिली तो देवताओं की फैमिली है, कहते हैं ना, क्योंकि आजकल तो कोई ऐसे रहते नहीं। तो बाबा कहते हैं सहनशीलता की अवतार, सहनशील आप बनो। किसी को देखना हो तो वो आपसे देखे, मतलब आपसे इंस्पायर हो, सीखे, है ना। ऐसा हमें किसी ने तो कहा था, याद नहीं आता, कि सिस्टर आप से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है, पता नहीं किसी ने तो कहा था। सो कहने का भाव ये है कि आपको लोग उस भाव से कभी भी देखे, सोते हुए देखे, जागते हुए देखे, कोई कर्म करते हुए देखे, जरूरी नहीं है जब आप मेडिटेशन में बैठे हो तब देखेंगे वो, ठीक है, कोई परिस्थिति में देखें, ठीक है, आप पर कोई प्रॉब्लम आ गई है तब आपको देखें, हर वक्त जब भी कोई भी देखे तो आपसे कुछ ना कुछ सीखे ही। क्लास में नहीं, क्लास में तो हम सब ए टू जेड होते हैं, लेकिन हर वक्त, हर कर्म करते हुए हमसे किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रेरणा मिले। बैलेंस देखना हो तो इन विशेष आत्माओं में देखो। बैलेंस, कैसे बैलेंस रहते हैं, कभी ऊपर नीचे नहीं होते, कभी किसी चीज में बहुत एक्साइटेड नहीं होते, कभी किसी चीज को लेकर बहुत दिलशिकस्त नहीं होते। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इनके चेहरे पर कभी उदासी, कभी परेशानी नहीं देखी हमने। ये तो बड़े अलग है। ऐसे ऐसे आपके चेहरे से, आपकी वाइब्रेशन से हर आत्मा को फील हो। अब मुझे बताओ, अब रियल सेवा क्या है, बाहर है या अंदर है? रियल सेवा बाहर है, कर्म के द्वारा है, या व्यवहार के द्वारा है? रेडिएट्स इनसाइड आउट, यस, अंदर है ना। ये है, ये तो सारा फोकस अंदर है, सारा, जितना हो सकता है इस मूर्ति को, बाकी स्व सेवा में ही विश्व सेवा है। बाकी जिसको जहां से बाबा ने, जहां से जो दिखाना होगा, जो कराना होगा, बाबा वो बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा विश्व सेवा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मुझे बाबा की फ्रीक्वेंसी में रेडिएट करना है, मुझे सदा हल्के और न्यारे रहना है, बस यही मेरी सेवा है, यही मेरा पुरुषार्थ है, यही मेरा ज्ञान और योग है, बस। तो बाबा कहते, ऐसी कमाल करने वाले होना, बॉम्बे वालों को डबल रिटर्न करना है। एक जगत अम्बा माँ की पालना का, और दूसरा ब्रह्मा बाप की विशेष पालना का। जगत अम्बा माँ की पालना भी बॉम्बे वालों को विशेष मिली, वो इसलिए मिली क्योंकि मम्मा को जब कैंसर हो गया था,
ब्लड कैंसर। तो एंड के टाइम में आई थिंक फॉर ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स ममा बॉम्बे में ही थी, उनका इलाज बॉम्बे में हो रहा था रमेश भाई जी के घर में। और ब्रह्मा बाबा, जब भी सर्दियां होती थी ना, माउंट में बहुत ठंड होती थी, तो ब्रह्मा बाबा उन कुछ महीनों में बॉम्बे जाते होते थे, तब वो बॉम्बे में रहते थे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बॉम्बे वालों को विशेष, ठीक है, मम्मा और बाबा दोनों की पालना मिली है। तो बॉम्बे को इतने रिटर्न करना पड़ेगा, हर एक स्थान, हर एक विशेष आत्मा द्वारा बाप की, माँ की विशेष आत्माओं की विशेषता दिखाई दे, इसको कहा जाता है रिटर्न करना। रिटर्न करना क्या होता है? हर हर आत्माओं की, सॉरी, हर एक स्थान, हर एक विशेष आत्मा द्वारा बाप की व माँ की विशेष आत्माओं की, मतलब दादियों की विशेषता दिखाई दे, उस स्थान से या उस आत्मा से। कभी आप उस आत्मा को मिलो या उस स्थान पे जाओ तो आपको बाबा की विशेष आत्माओं की याद आए, इसको कहा जाता है रिटर्न देना। बाबा से जो पालना ली है उसका रिटर्न देना। अच्छा, भले पधारे बाप के घर में, वे अपने घर में भले पधारे। बाप तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। एक एक बच्चा विश्व का दीपक है, सिर्फ कुल का दीपक नहीं, विश्व का दीपक है। हरेक विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए हैं, तो विश्व के दीपक हो गए ना। वैसे तो सारा विश्व भी बेहद का कुल है, उसी नाते से बेहद के कुल के दीपक भी कह सकते हैं, लेकिन हद के कुल के नहीं। बेहद के कुल के दीपक कहो व विश्व के दीपक कहो, ऐसे हो ना, सदा जगे हुए दीपक हो ना, टिमटिमाने वाले तो नहीं हो। जब लाइट टिमटिमाती है तो देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। तो सदा जगे हुए दीपक हो, ऐसे दीपकों को देख बाप दादा सदा हर्षित होते हैं। समझा? अच्छा, सदा हर कर्म में बैलेंस रखने वाले, सदा बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने वाले, हर कदम में उड़ती कला के अनुभव करने वाले, सदा प्यार के सागर में समाये हुए, समान स्थिति में स्थित रहने वाले, पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सदा प्रेम के सागर में समाये रहो बस, और कुछ नहीं करना है, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संगम पर एक ही कार्य है, डू नथिंग, मतलब डूअरशिप बिल्कुल जीरो कर दो, और बीइंग में, उस सागर में समाये रहो बस। फिर दादियों से मिले बाबा, सभी ताजधारी रतन होना, सदा जितना बड़ा ताज उतना ही हल्के से हल्के, ऐसा ताज धारण किया है ना। इस ताज को धारण करके हर कर्म करते हुए भी ताजधारी रह सकते हैं। जो रतन जड़ ताज होगा वह फिर भी समय प्रमाण धारण करते और उतारते हैं, लेकिन ये ताज ऐसा है जो उतारने की आवश्यकता ही नहीं। सोते हुए भी ताजधारी और उठते हैं तो भी ताजधारी। अनुभव है ना, ताज हल्का है ना, कोई भारी तो नहीं है। नाम बड़ा, वजन हल्का है, सुखदाई ताज है। ये कौन सा ताज है? ये आत्मिक स्मृति का ताज है। अगर आप सोचो, आप एकदम देह भान में सो रहे हो, हमने ये बहुत बारी अनुभव किया है, जब हम बहुत थके होते हैं ना और हम ऐसे ही सो जाते हैं, और जैसे मैं बहुत थकी हूं और मैं ऐसे ही सो गई, तो सुबह जब उठते हैं ना, थकावट का अनुभव होता है। जिस कॉन्शियसनेस में सो रहे होते हैं,
जो भी बात रात को सोच रहे होते हैं, किसी भी चीज के बारे सोच रहे होते हैं, सुबह अमृत वेला वही, अमृत वेला भी नहीं, उठते ही वही थॉट आता है। इसलिए बाबा कहते, आप सोते हुए किस स्मृति में हो? आत्मा की स्मृति में। तो ऑटोमेटिकली जब उठेंगे तो भी ताजधारी मतलब मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, राजा हूं। तो बाबा कहते, खुशी देने वाला ताज है ना, ये सुखदाई ताज है, ऐसा ताजधारी बाप बनाते हैं जो जन्म जन्म ताज मिलता रहे। ऐसे ताजधारी बच्चों को देख बाप दादा तो हर्षित होते हैं। बाप दादा ने ताजपोशी का दिन अभी से ही मना करके सदा की रस्म का नियम बना दिया है। सतयुग में भी ताजपोशी दिवस मनाया जाएगा। जो संगम पर ताजपोशी दिवस मनाया, उसी का ही यादगार अविनाशी चलता रहेगा। स्वयं बाप साकार वतन से वानप्रस्थ हुए ना, अव्यक्त वतन में सेवाधारी हैं, लेकिन साकार वतन से नो वानप्रस्थ हुए। साकार वतन से वानप्रस्थ हो बच्चों को ताज तखत दे और स्वयं अव्यक्त वतन में चले। तो ताजपोशी का दिन हो गया। विचित्र ड्रामा है। अगर जाने के पहले बताते तो वंडरफुल ड्रामा नहीं होता। ऐसा विचित्र ड्रामा है जिसका चित्र नहीं खींचा जा सकता। विचित्र बाप का विचित्र पाठ है, जिसका चित्र बुद्धि में संकल्प द्वारा भी नहीं खींच सकते। इसको कहते हैं विचित्र। इसलिए विचित्र ताजपोशी हुई। बाप दादा सदा महावीर बच्चों को ताजपोशी करने वाले ताजधारी स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा साथ देने में नहीं छिपे, लेकिन साकार दुनिया से छिपकर अव्यक्त दुनिया में उदय हो गए। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये तो वायदा है ही। ये वायदा कभी छूट नहीं सकता। इसलिए तो ब्रह्मा बाप इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो कर्मतीत बन गए तो जा सकते हैं, बंधन तो नहीं है। लेकिन प्यार का बंधन है। स्नेह के बंधन के कारण, साथ चलने का वायदा निभाने के कारण बाप को इंतजार करना ही है। साथ निभाना है और साथ चलना है। ऐसे ही अनुभव है ना? अच्छा, हर एक विशेष है। विशेषता एक एक की वर्णन करे तो कितनी होगी, माला बन जाएगी। इसलिए दिल में ही रखते हैं, वर्णन नहीं करते। अगर बाबा का अव्यक्त पाठ शुरू नहीं होता तो इतनी आत्माओं को पालना मिल नहीं सकती। और सच में जैसे जैसे आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी ना, जैसे पहले नहीं अनुभव होता था हमें। पहले हम शिव बाबा से कनेक्ट करते थे, हमें ब्रह्मा बाबा का कभी कभार, वो भी हम सोचते थे अच्छा सूक्ष्म वतन। लेकिन अब जब से समझा है ज्ञान को और अच्छी तरह से, अब ब्रह्मा बाबा की ज्यादा महसूस था। अब तो सच में बहुत महसूस, लगता ही नहीं कि बाबा अलग हैं, बाबा कहीं गए हैं। बाबा हर वक्त साथ अनुभव होते हैं, हर वक्त। तो फिर पार्टियों से बाबा कहते, अमृत वेला सदा शक्तिशाली है। तो चलो बताओ, आज किस किस ने अमृत वेला किया? हाथ रेस करो या यस लिखो। और किस किस का अमृत वेला मिस हुआ? क्योंकि आज बाबा ने अब पकड़ लिया। अमृत वेला किया नीता जी ने? वेरी गुड। मिस्ड, देखो पकड़ लिया ना नीतू सिस्टर को आज बाबा ने। रमनीक सिस्टर ने किया, वेरी गुड। यस, किया, नीतू जी ने किया। और मिस्ड शीतल जी को भी पकड़ लिया, वेरी गुड। और किया, सुषमा जी तो है ही नंबर 1 स्टूडेंट। ये देखो आंचल सिस्टर को भी पकड़ा आज बाबा ने। मेरा भी मिस हुआ, वेरी गुड। सुमन सिस्टर को भी पकड़ा। और किस किस का मिस हुआ? बता दो, बता दो, सच्ची सच्ची।
वेरी गुड। मुझे तो लगता है आधी क्लास का ही मिस हुआ है। ये देखो, ये अच्छी बात नहीं है। अभी कल से जो भी क्लास में आएगा, क्लास शुरू होने से पहले आप अपना अमृत वेला का चार्ट यहाँ लिखोगे। फिर भी किया तो ना, पहले आते ही आप लिखोगे अमृत वेला कब से कितने बजे किया, और शक्तिशाली रहा या नहीं रहा, ये चाहिए। ठीक है। हाँ, जिन्होंने मिस किया उनका तो मैंने सबसे पहले पूछना है। महेंद्र जी, आंचल सिस्टर, नीतू सिस्टर, वैशाली सिस्टर ने कुछ कहा नहीं, वो कह रहे चलो बच जाएंगे। वैशाली सिस्टर ने नहीं बताया। जिन्होंने अब जो जो यहाँ पर आएगा ना, उसके एक एक का रोज अमृत वेला का चार्ट पूछना है। ठीक है। ओके। फिर सारे मन में सोच रहे होंगे कई जो चतुर सुजान है यूट्यूब पे ही सुन लेंगे, बेटर रहेगा। है ना, ऐसे नहीं करना। वो देखो गंगा जी का आ गया स्माइली। ऐसे नहीं। ठीक है। और YouTube पे भी सुनते हो नहीं किसी कारण, तो वहां पर भी लिखना है अमृत वेला किया या नहीं किया। ठीक है। तो बाबा कहते अमृत वेला सदा शक्तिशाली है। अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। इसमें आप ही का फायदा है। अगर अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला कमजोर है तो सारा दिन कमजोर, और अमृत वेला नहीं है तो फिर सारा दिन लॉस में। अमृत वेले नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो। ये वरदानों का समय है, अंडरलाइन। ये वरदान लेने का बाबा से, बहुत सहज वरदान देने का समय है। वरदानों के समय अगर कोई सोया रहे, सुस्ती में रहे, वह विस्मृति रहे, कमजोर होकर बैठे, तो वरदानों से वंचित रह जाएगा। तो अमृत वेले का महत्व सदा याद रहता है ना। उस समय नींद तो नहीं करते हो, झुटके तो नहीं खाते हो। कभी कभी कोई नींद की अवस्था को भी शांति की अवस्था समझते हैं। उन्हें से पूछते हैं कैसे बैठे, तो कहते हैं बहुत शांति में। तो ऐसी चेकिंग करो, कभी भी शक्तिशाली स्टेज के बीच में ये माया तो नहीं आती है। जो शक्तिशाली है उसे, उसके आगे माया कमजोर हो जाती है। फिर बाबा ने युगलों से बात की जो प्रवृत्ति मार्ग में दोनों हस्बैंड वाइफ चलते हैं। बाबा कहते हैं सदा प्रवृत्ति में रहते, इस वृत्ति में रहते हो कि हम न्यारे और सदा बाप के प्यारे हैं। यही वृत्ति सदा प्रवृत्ति में रहती है। वैसे प्रवृत्ति को पर वृत्ति भी कह सकते हैं। पर माना, पर माना न्यारा। पर वृत्ति मतलब पर माना न्यारा। प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति के बंधन से परे, अर्थात पर वृत्ति वे न्यारे और प्यारे रहते प्रवृत्ति में है, लेकिन प्रवृत्ति का कोई भी बंधन, कोई भी बोझ मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं करता। वो है प्रवृत्ति, मतलब न्यारे होकर रहना। ऐसे बंधन मुक्त बल प्रवृत्ति के कार्य को निभाने वाले हो ना। बंधन में बंधने वाले नहीं, लेकिन बंधन मुक्त हो कर्म करने वाले हो। मन का भी बंधन नहीं हो। एक तो है तन का बंधन, और दूसरा है मन का बंधन, और तीसरा है संबंध का बंधन, व्यवहार का बंधन। तो सब बंधनों से मुक्त हो। निर्बंधन आत्मा बंध नहीं सकती। सारे बंधन लगन की अग्नि से भस्म करने वाले। लगन की अग्नि, जहां बाप के साथ लगन है, जहां प्यार है, वहां बाबा कहते सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। अग्नि में जो चीज डाले सब भस्म। ऐसी बंधन मुक्त आत्मा उड़ने के सिवाय रह नहीं सकती। बंधन फंसाता है,
निर्बंधन उड़ाता है। बंधन का पिंजरा खुला तो पंछी उड़ने लगा। कोई कितना भी गोल्डन पिंजरा लेकर आए, उस पिंजरे में भी फंसने वाले नहीं। और ये हमने अनुभव किया है लाइफ में। जब एक बारी लगन लग जाती है ना, फिर दुनिया की कोई भी प्राप्ति, आपका दुनियावी बड़े से बड़ा सपना भी पूरा हो जाए, आपको ड्रीम जॉब भी मिल जाए, आपको कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता। वो जो खींच होती है ना, अव्यक्त खींच, वो उसके आगे आपको ये सारे दुनिया के सुख फीके, एकदम फीके लगते हैं। तो बाबा कहते गोल्डन पिंजरा लेकर आए ना, उस पिंजरे में भी फंसने वाले नहीं। ये माया सोने का रूप धारण करके आती है। सोना माना, सोना माना आकर्षण करने वाला। कोई कितना भी कोई चीज आकर्षण करे, कोई संबंध, कोई बच्चा आपको खींचे, लेकिन जहां बाबा के साथ सच्ची प्रीत है ना, दिल की प्रीत है, जहां आत्मा ने उस परमात्मा बाप को पहचाना है ना, उस लगन के आगे कोई भी आकर्षण फीकी है, एकदम फीकी। यादगार में भी दिखाते हैं, सोना हिरन बनकर आई। तो सोने का हिरन अच्छा तो नहीं लगता? बताओ, सोने का हिरन सीता को कितना भा लिया था कि उसने लक्ष्मण रेखा ही क्रॉस कर दी। बाबा कहते सोने का हिरन अच्छा तो नहीं लगता। जब उड़ता पंछी हो गए तो सोना हो या हीरा हो, लेकिन पिंजरे के पंछी नहीं बन सकते। सदा अपने को विजय के तिलकधारी आत्माएं अनुभव करो। विजय का तिलक तिलक सदा लगा हुआ हो, कभी मिट नहीं सकता। माया कभी मिटा ही नहीं सकती। रोज अमृत वेले इस विजय के तिलक को स्मृति द्वारा ताजा करो, तो सारा दिन विजय का तिलक लगा रहेगा। विजय का तिलक है तो राज्य का, भाग्य का भी तिलक है। इसलिए भक्त भी बहुत बड़े बड़े तिलक लगाते हैं। तिलक भक्ति की निशानी समझते हैं। प्रभु प्यार है, इसकी निशानी तिलक लगा देते हैं। आपको कितने तिलक है? राज्य का तिलक, भाग्य का तिलक, विजय का तिलक, ये सब तिलक मिले हैं ना। तिलकधारी ही तख्तधारी है। बाप का दिल तख्त जो अभी मिला है, ऐसा तख्त भविष्य में भी नहीं मिलेगा। ये बहुत श्रेष्ठ तख्त है। तख्त मिला, तिलक मिला, और क्या चाहिए? और कुछ रहा है? सब कुछ मिल गया। इतनी भरपूरता, हर श्वास, हर पल, जितना हो सके बाबा के शुक्राने, थैंक यू, कितना भी हम मिलियन बिलियन टाइम्स भी बाबा का थैंक यू करें ना, हर दिन भी थैंक यू करें ना, तो कम है जो बाबा ने हमें दिया है। इतना दिया है। बाबा कहते हैं, संगम पर आज भी कहा, जितना भाग्य बनाना चाहो उतना बना सकते हो, जितने खजाने भरना चाहो उतने भर सकते हो, जितने अनुभव करना चाहो उतने कर सकते हो। तो कितना कितना, क्या सोचो, दुनिया आज, बाहर के लोग दुखी परेशान, कलयुग की विकारों की अग्नि में कितने दुखी हैं। खुद सोचो हम कितने दुखी थे पहले। और बाबा का ज्ञान, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका समाधान बाबा ने हमें मुरली में ना बताया। ये जीवन जिसने जीना शुरू कर दिया ना, उसकी लाइफ अभी स्वर्ग बन जाती है। तब ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं आती, प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन वो तूफान भी तोहफे लगते हैं। वो ऑब्स्टेकल्स भी ऐसे लगते हैं कि हमें रास्ता बता रहे हैं, हमारी प्रगति, हमारी उन्नति हो रही है। तो ऐसा भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यवान जीवन, जहां हर श्वास, हर घड़ी फ्यूचर, जहां सोचना ही खत्म कर दिया फ्यूचर में अच्छा होगा बुरा, क्योंकि अच्छा ही अच्छा होना है। क्योंकि ज्ञान ऐसा मिला है
कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव में करना आ गया। तो ऐसे परमात्मा का कितना 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 शुक्र, कितने कितने शुक्राने, कितनी ब्लेसिंग। पाना था सो पा लिया। डिफॉल्ट इज बेनिफिशियल एज बाय डिफॉल्ट। सोचो, संगम पर आप कुछ नहीं भी कर रहे ना तो भी कल्याणकारी है, क्योंकि आप संगम पर बैठे हो, वो बोट में बैठे हो जो सीधा बाप के पास लेकर जा रही है। अगर आप यू you नो know, उस स्मृति में बैठे हो, कोई कर्म नहीं कर रहे, सोचो आपको एक कमरे में नेल्सन मंडेला की तरह छोड़ दिया, बाय डिफॉल्ट अगर आप उस कॉन्शियसनेस में हो तो कल्याण ही हो रहा है। बिना कुछ किए, बिना कुछ किए सेवा हो रही है आपकी बीइंग से, आपकी वाइब्रेशन से। तो कितना कल्याणकारी युग है। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? कुछ बचा है ना? तो इस नशे में, इस खुशी में, इस स्मृति में, इस भरपूरता के, संपन्नता के जीवन में रहना है। बस सिर्फ और सिर्फ स्मृति पर, ठीक है, अवेयरनेस पर अटेंशन देना है ना? इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, अमृत वेला मिस नहीं करो। अमृत वेला सहज वरदानों का समय है। कैसे नींद आ जाती है मुझे तो समझ नहीं आती। पता चले आपको कि कल 4 बजे, 3 बजे, ठीक है, आपके बेस्ट फ्रेंड का फोन आना है या आपको लॉटरी मिलनी है, नींद आएगी? अपने आप सोचो तो, कौन मिला है? फिर किसी युग में नहीं वो मिलने वाला। ये प्राप्ति कैसे नींद आ सकती है? प्लीज अंडरस्टैंड। ऐसे ऐसे संकल्प करके सो, तो देखो कैसे सुबह अपने आप जाग खुलेगी। हेल्थ इशू में भी अपने रात को, अपनी बॉडी को पूरा साकाश देकर सो, पूरे उसको वाइब्रेशंस देकर सो, और बाबा को कहकर सो। हम गॉलीवुड स्टूडियो में सेवा में थे ना, तो वहां देखो यंग कुमार, ठीक है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा को दिया, तो उनके साथ है ना हमारा सेवा का पार्ट था। तो ठीक है, रात भर का सेवा करते, बहुत सेवा करते, तो वो कहते कि सुबह, कहते हम क्या बाबा के साथ मस्ती करते, हम कहते अच्छा अगर तुम बाप हो ना, अगर भगवान हो, तो मुझे सुबह उठाकर दिखाओ, मुझे सुबह अमृत वेला, और कहते उठा देते हैं। तो एक कह रहा था एक दिन, तो कहते मेरी चादर कोई खींच रहा था तो मुझे लगा कोई साथ वाला है, देखा कोई भी नहीं था। तो ऐसे ऐसे बाबा के साथ रमणीकता से, कि बाबा अगर आप में, आप भगवान हो ना, तो मुझे सुबह उठा जगा कर दिखाओ। कहने का भाव ये है कि बाबा से ऐसी क्लोजनेस का अनुभव करो। हाँ देखो, पायल सिस्टर ने बॉडी को कैसे साकाश देते हैं वो लिंक भी शेयर किया है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो घड़ियां हैं, ये जो पल हैं, इसको नहीं खो, इसका पूरा लाभ लो। ये बहुत सुंदर, सबसे सुहाने पल चल रहे हैं पूरे युग के, है ना? ठीक है जी। ओके। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन।